किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक दयालु और मेहनती औरत रहती थी, जिसका नाम था मालती। वह अपने छोटे से झोपड़े में अकेली रहती थी, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा था कि वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी। गांव वाले उसकी सादगी और उदारता की मिसाल देते थे। एक दिन जब मालती अपने बगीचे में फूलों की देखभाल कर रही थी, एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसने मालती की दयालुता की प्रशंसा की और उसे एक चमकदार सुनहरा बीज भेंट किया। बूढ़ी औरत ने कहा, यह बीज अनमोल है, इसे प्यार और धैर्य से बो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। मालती ने उस बीज को अपने बगीचे के सबसे अच्छे कोने में बोया। वह रोज सुबह उसे पानी देती, उसकी देखभाल करती और उससे बातें करती जैसे वह कोई जीवित प्राणी हो। कई हफ्तों बाद बीज फूटा और उसमें से एक नन्हा सा पौधा निकला। धीरे धीरे पौधा बड़ा हुआ और उसमें एक असाधारण फूल खिला, जिसकी पंखुड़ियां सूरज की किरणों की तरह चमकती थीं। एक सुबह जब मालती फूल को निहार रही थी, तभी फूल की पंखुड़ियां खुलीं और उसमें से एक छोटी सी अंगूठे जितनी लड़की निकली। उसकी आंखें तारों की तरह चमकती थीं और उसका चेहरा इतना कोमल था कि मालती उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने उसका नाम रखा थम्बलीना। थम्बलीना इतनी छोटी थी कि मालती ने उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर अखरोट के छिलके में बनाया और गुलाब की पंखुड़ियों से उसकी रजाई तैयार की। थम्बलीना नन्ही थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह मालती के साथ बगीचे में समय बिताती, फूलों से बातें करती और तितलियों के साथ नाचती। उसकी मासूमियत और जिंदा दिली ने पूरे गांव में उसकी चर्चा फैला दी। लोग उसे देखने दूर दूर से आते, लेकिन मालती उसकी रक्षा करती, क्योंकि वह जानती थी कि थम्बलीना अनमोल है। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, एक बड़ा बदसूरत मेंढक मालती के घर में घुस आया। उसने थम्बलीना को सोते हुए देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह अपने बेटे के लिए थम्बलीना को बहू बनाना चाहता था। मेंढक ने चुपके से थम्बलीना को एक कमल के पत्ते में लपेटकर अपने साथ ले गया और उसे तालाब के बीच एक टापू पर छोड़ दिया। जब थम्बलीना की नींद खुली तो वह घबरा गई। चारों तरफ पानी था और मेंढक का बेटा, जो उतना ही बदसूरत और अहंकारी था, उसे शादी करने की जिद करने लगा। थम्बलीना का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि उसे अपनी आजादी के लिए लड़ना होगा। उसने मेंढक से कहा, मुझे सोचने के लिए एक रात दो। मेंढक ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे यकीन था कि थम्बलीना कहीं भाग नहीं सकती। लेकिन थम्बलीना ने हार नहीं मानी। उसने तालाब में तैरती मछलियों से मदद मांगी। मछलियां उसकी मासूमियत से प्रभावित हुईं और उन्होंने कमल का पत्ता काट दिया, जो धारा के साथ बहने लगा। थम्बलीना उस पत्ते पर सवार होकर तालाब के किनारे तक पहुंच गई। किनारे पर एक भौरा उड़ता हुआ आया। वह थम्बलीना की हिम्मत और सुंदरता से प्रभावित हुआ। उसने थम्बलीना को अपनी पीठ पर बिठाया और उसे जंगल के बीच एक सुरक्षित जगह पर ले गया। भौरा उसे एक पुराने पेड़ की खोह में छोड़ गया, जहां फूलों की माला और शहद की बूंदें थीं। थम्बलीना ने भौरे का शुक्रिया अदा किया और वहां कुछ दिन बिताए। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, जंगल ठंडा और उदास होने लगा। थम्बलीना को ठंड से बचने के लिए एक नया आश्रय ढूंढना था। वह जंगल में भटकते हुए एक चूहे के बिल में पहुंची। चूहा, जो एक बूढ़ा और चालाक प्राणी था, उसने थम्बलीना को अपने घर में पनाह दी। उसने थम्बलीना को गर्म कपड़े और खाना दिया, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी। चूहा चाहता था कि थम्बलीना उसके पड़ोसी, एक अमीर लेकिन कंजूस और उदास छछूंदर से शादी कर ले। छछूंदर जमीन के नीचे अपनी अंधेरी गुफा में रहता था और उसे फूलों, रंगों या सूरज की रोशनी से कोई प्यार नहीं था। थम्बलीना को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह सूरज की गर्मी, फूलों की खुशबू और आजादी से जीना चाहती थी। थम्बलीना ने चूहे को चकमा दिया और एक रात चुपके से बिल से भाग निकली। वह ठंड में कांप रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि उसे अपनी मंजिल खुद बनानी होगी। जंगल में भटकते हुए उसे एक घायल अबाबिल मिली, जो ठंड से कांप रही थी। उसका पंख टूटा हुआ था और वह उड़ नहीं पा रही थी। थम्बलीना का दिल पसीज गया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर अबाबिल को पत्तों के ढेर में ले जाया और उसे गर्म रखने के लिए सूखी घास और फूलों की पंखुड़ियों से ढक दिया। वह रोज अबाबिल के लिए कीड़े और जंगल के फल लाती और उसकी सेवा करती। थम्बलीना की देखभाल से अबाबिल धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसका पंख जुड़ गया और वह फिर से उड़ने लायक हो गई। अबाबिल ने थम्बलीना की दयालुता का बदला चुकाने का फैसला किया। उसने थम्बलीना से कहा,
तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहां तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। ठम्बलीना ने अबाबील पर भरोसा किया और उसकी पीठ पर बैठ गई। अबाबील उसे लेकर दूर एक रंग बिरंगे बगीचे में पहुंची, जहां फूलों की खुशबू हवा में बिखरी हुई थी। वहां एक बड़ा सा कमल का फूल था, जिसके बीच में एक छोटा सा सुंदर लड़का रहता था। वह फूलों का राजकुमार था, जो अपने छोटे से साम्राज्य में फूलों की देखभाल करता था। राजकुमार ने ठम्बलीना को देखा और उसकी सादगी, हिम्मत और दयालुता पर मोहित हो गया। उसने ठम्बलीना से कहा, तुमने इतने कष्ट सहे, फिर भी तुमने अपनी अच्छाई और हिम्मत नहीं छोड़ी। क्या तुम मेरे साथ इस बगीचे में रहना चाहोगी, जहां हम फूलों की देखभाल करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे? ठम्बलीना का दिल खुशी से भर गया। उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठम्बलीना और राजकुमार ने मिलकर उस बगीचे को और भी खूबसूरत बनाया। उन्होंने नए फूल लगाए, तितलियों को आकर्षित किया और पक्षियों के लिए छोटे छोटे घोंसले बनाए। ठम्बलीना ने अपनी छोटी सी कद काठी को कभी अपनी कमजोरी नहीं माना। उसने साबित कर दिया कि हिम्मत, दयालुता और मेहनत से कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। गांव वालों ने जब ठम्बलीना की कहानी सुनी तो वे उससे प्रेरित हुए। उन्होंने सीखा कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप अपने दिल में अच्छाई और हिम्मत रखते हैं तो आप अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। ठम्बलीना और राजकुमार ने अपने छोटे से बगीचे में एक खुशहाल जीवन बिताया। उनका बगीचा न केवल फूलों का, बल्कि प्रेम, विश्वास और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। और इस तरह ठम्बलीना की कहानी गांव-गांव में फैल गई, जो हर उस इंसान को प्रेरित करती थी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।